आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन जो है बहुत लाजवाब होने वाला है। तो आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है लोकतंत्र के क्रमिक विकास। तो इससे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संविधान, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान का ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, उसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के पिता को कौन है? तो अरस्तु है। राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग की ये बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है कि लोकतंत्र के क्रमिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। यानी लोकतंत्र को हम लोग अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, इससे डेमोस का अर्थ होता है जनता और प्लस क्रेसी का अर्थ होता है शासन। यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन। यानी डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन होता है। यानी इससे निकल के ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? जनता का शासन होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए, अब सेकेंड जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये बात आई है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की यह परिभाषा, ये जो लोकतंत्र की परिभाषा दिया गया है, लोकतंत्र की यह परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये आपसे पूछा जाए कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, ये डिफिनीसन किसका दिया हुआ है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिफिनीसन दिया गया था ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। यानी लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। यानी जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी वैसे शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है सीधे सरकार को चुनती है। किसको? सरकार को चुनती है। तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वहाँ पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जिस देश में डायरेक्ट जनता जो है
प्रधानमंत्री को चुनती है या राष्ट्रपति को चुनती है, तो वैसे शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। यानी स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ऐसे लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सबसे पहले प्रतिनिधि को चुनना होता है। किस चुनना होता है? प्रतिनिधि को चुनना होता है। प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे प्रधानमंत्री को चुनते हैं या मुख्यमंत्री को चुनते हैं, या क्या करते हैं? मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। कल की जो चीज़ें हैं ऐसे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।